बुंदेलखंड की धरती पर घना अंधेरा छाया हुआ था। चांद बादलों की ओट में छुपा था और हवाएं किसी अनकहे युद्ध की आहट सुना रही थीं। चंदेल साम्राज्य का महल उस रात कुछ अलग ही सन्नाटे में डूबा था। सहसा दूर कहीं नगाड़ों की धीमी सी थाप सुनाई दी। पहरेदारों के चेहरे सख्त हो गए। सेनापति राधेश्याम को तुरंत जगाया गया। कौन है इस रात की चुप्पी को चीरने वाला? उसने गरजते हुए पूछा। मालिक, एक सिपाही बोला, राजा परमाल को जगाना होगा, कुछ बड़ा होने वाला है। ठीक उसी क्षण महल की पश्चिम दिशा में एक घुड़सवार बिजली की रफ्तार से महल की ओर बढ़ता दिखाई दिया। उसका चेहरा साफ नहीं था, पर उसकी आंखें वो आग उगल रही थीं। वो कोई साधारण योद्धा नहीं था, वो था आल्हा, बुंदेलों का अभेद्य कवच, और उसके पीछे मौत की आंधी। साल 1163 ईस्वी। महोबा नगरी युद्ध की तपन में तप रही थी। चंदेलों का साम्राज्य उत्तर भारत में तेजी से फैल रहा था और सीमाओं पर संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा था। इसी उथल पुथल के बीच वीर सेनापति दशरथ सिंह और उसकी पत्नी महिला देवी के घर जन्म लिया। दो ऐसे पुत्रों ने जिन्होंने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। बड़े पुत्र का नाम रखा गया आल्हा और छोटे का उदल। जन्म से ही दोनों की आंखों में कुछ अलग चमक थी, जैसे वे तीर की धार हों, जैसे आंधी की गति हो। महिला देवी ने अक्सर अपने सपनों में देखा था कि उनके पुत्रों के सिर पर सर्प फुफकारते हैं और तलवारें खुद उनके चरण छूती हैं। गांव के साधु भी कहते, इन दोनों में कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये धरती पर किसी बड़े कार्य के लिए आए हैं। आल्हा बचपन से ही धैर्यवान, गंभीर और शक्तिशाली था। वह पेड़ों के तनों को ऐसे काटता जैसे घास हो। वहीं उदल में चपलता और चतुराई थी। वह हवा में उछलकर तीरों को पकड़ लेता। दोनों भाई साथ खेलते, साथ लड़ते, पर एक दूसरे के बिना अधूरे थे। गांव के बुजुर्ग कहते, इन दोनों को अगर सही मार्गदर्शन मिला तो ये समस्त आर्यावर्त की दिशा बदल सकते हैं। एक दिन जब महोबा के उत्तर में स्थित जंगलों में दोनों भाई शिकार कर रहे थे, तभी उन्हें एक रहस्यमय साधु दिखे। गेरुए वस्त्र, लंबी जटाएं और आंखों में अद्भुत तेज। साधु ने दोनों को देखा और मुस्कुराए। तुम दोनों मात्र योद्धा नहीं हो, तुम युग निर्माता हो, परंतु तुम्हारी शक्ति अभी अधूरी है। चलो मेरे साथ गोरखनाथ की तपोभूमि पर। आल्हा और उदल ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी शरण में चले गए। गुरु गोरखनाथ ने उन्हें केवल अस्त्र शस्त्र ही नहीं, आत्मशक्ति, संयम और धर्म का ज्ञान भी दिया। उन्होंने सिखाया, वीर वही है जो अन्याय के सामने तलवार उठाए पर अहंकार के सामने झुके नहीं। वर्षों की कठोर साधना के बाद जब आल्हा और उदल लौटे, वे सिर्फ योद्धा नहीं, युद्ध की परिभाषा बन चुके थे। राजा परमाल को जब झांत हुआ कि आल्हा और उदल अब युद्ध कला में पारंगत हो चुके हैं, तो उसने उनकी वीरता की परीक्षा लेने का निर्णय किया। काली नदी के पार से एक दल चंदेल सीमा में घुसपैठ कर चुका था। राजा ने आदेश दिया, जो इस संकट को रोकेगा वही चंदेलों का सबसे बड़ा रक्षक कहलाएगा। आल्हा और उदल बिना किसी सेना के केवल 10 योद्धाओं के साथ निकल पड़े। जंगलों, घाटियों और पहाड़ों को पार करते हुए उन्होंने दुश्मन शिविर पर रात के समय धावा बोला। लड़ाई इतनी भीषण थी कि रात खुद कांप गई, पर सुबह तक केवल 2 योद्धा खड़े थे, आल्हा और उदल। शत्रु का सेनापति मृत पड़ा था और उसकी सेना बिखर चुकी थी। जब वे लौटे, पूरा महोबा गूंज उठा, जय बुंदेल, जय आल्हा उदल। राजा परमाल ने गर्व से घोषणा की, आज से आल्हा उदल केवल सेनापति नहीं, मेरे पुत्र तुल्य हैं। दिल्ली की गद्दी पर विराजमान राजा पृथ्वीराज चौहान को जब आल्हा उदल के पराक्रम की बात सुनाई दी, तो उसके भीतर ईर्ष्या की ज्वाला भड़क उठी। अगर बुंदेलों में ऐसे योद्धा हैं, उसने कहा, तो मेरे साम्राज्य की श्रेष्ठता को चुनौती दी जा रही है। उन्हें झुकना होगा या मिटना हो। इस अपमानजनक संदेश के साथ पृथ्वीराज ने एक विशाल सेना को महोबा की ओर रवाना किया। उसकी रणनीति थी चंदेल साम्राज्य को बिना युद्ध के दबा देना। राजा परमाल द्विधा में था। एक ओर था शांतिपूर्ण समझौता, दूसरी ओर राष्ट्र की गरिमा। उसने आल्हा और उदल को बुलाया। आल्हा की आंखों में क्रोध की चिंगारी थी। स्वाभिमान तजकर शांति मिले तो वो हार होती है महाराज, हमें युद्ध स्वीकार है। आल्हा ने युद्ध से पहले एक चौंकाने वाली योजना बनाई। उसने अपने विश्वस्त सेनानी बलवीर को दिल्ली भेजा, भेष बदलकर, जासूस बनकर। बलवीर कई दिनों तक पृथ्वीराज की सेना में रहा। वहां से मिली जानकारी से आल्हा को झांत हुआ कि दिल्ली की सेना की कमजोरी उनकी रसद श्रृंखला है। उन्होंने योजना बनाई कि कैसे रात के अंधेरे में रसद मार्ग पर धावा बोला जाए। आल्हा ने कहा, युद्ध मैदान में तलवारें जीतती हैं, परंतु रणनीति इतिहास बनाती है। वह भोर कोई साधारण भोर नहीं थी। सूरज निकलने से पहले ही महोबा की धरती पर नगाड़ों की गूंज फैल चुकी थी। आल्हा और उदल अपने रथों पर चढ़े युद्ध क्षेत्र के बीचों बीच खड़े थे। चारों ओर धूल की दीवारें उठ रही थीं, जैसे समय भी इस महासंग्राम को रोकना चाहता हो। पृथ्वीराज की सेना आगे बढ़ रही थी। हजारों घुड़सवार, हाथी और धनुषधारी। उनके झंडों पर सूर्य की किरणें पड़ते ही ऐसा प्रतीत हुआ मानो अग्नि स्वयं सेना का नेतृत्व कर रही हो। पर आल्हा की आंखों में कोई डर नहीं था। उदल, उसने धीरे से कहा, आज हम केवल अपने राष्ट्र के लिए नहीं, अपने पूर्वजों की आत्मा के लिए लड़ेंगे। उदल मुस्कुराया, और शायद आज इतिहास खुद हमसे लिखवाया जाएगा। युद्ध का शंखनाद हुआ। धधकते सूरज के नीचे 2 सेनाएं टकराईं, जैसे पर्वत आपस में भिड़ गए हों। धनुषों की बौछार, तलवारों की टंकार
और घायल योद्धाओं की चीखों से रणभूमि कांप उठी। आल्हा अपने रथ से कूद पड़ा। उसकी तलवार एक ज्वाला बन चुकी थी। वह जहां भी जाता दुश्मनों की पंक्तियां चीर देता। उदल ने अपने चक्र की भांति घूमती गदा से शत्रु सेनापतियों को मैदान से हटा दिया। उसने पृथ्वीराज की ओर इशारा किया, राजा को छूने का समय आ गया है। पर पृथ्वी